अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले देख लेते हैं उसने हमें कहा क्या है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन में वो कह रहा है गिव अ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर हमने उसको बताना है बिटवीन 3/4 एंड 5/3, मतलब 3/4 और 5/9। इन दोनों वैल्यूज के मिड में जो वैल्यू आती है, मतलब बिटवीन का मतलब होता है कि उसके दरमियान में आने वाली वैल्यू जो होती है वो हमने उनको देनी है। और ये हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि हमें अगर दो वैल्यूज दी गई हों, ए फॉर एग्जांपल ए और बी, उन दोनों को हम लोग करते हैं प्लस, फिर उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 पे। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या आ जाती है, उन दोनों वैल्यूज की मिड वैल्यू जो होती है वो हमारे पास आ जाती है। तो इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन के साथ करेंगे, मतलब इन दोनों को हम लोग करेंगे प्लस करने प्लस जो अगर डिवीजन में हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। 4 9 36, 4 9 36 होता है। 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। 9 को अगर 36 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 5 20। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, मतलब प्लस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस, तो ठीक हो गया। इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब 20 + 27 हमारे पास आ जाएगा 47 मल्टीप्लाइड बाय 36। और हमने क्या करना है, डिवाइड बाय 2। और डिवाइड को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब डिवाइड करने के लिए हम लोग 47 डिवाइड बाय 36, डिवाइड को खत्म करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई लगाते हैं। और 1 को जो आगे वाली वैल्यू होती है उसको एक बटे के नीचे, मतलब बटे के नीचे हम लोग लिख देते हैं और बटे के ऊपर क्या लिखते हैं, 1। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 47 36 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है। 2 6 12, 2 लगा 1 2 3 6 और 1 7, मतलब ये हमारे पास आ गया 72, मतलब 47 डिवाइड बाय 72 हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, मिड बिटवीन, मतलब इसके और इसके जो मिड में जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आ गई, 47/72। ये इजीली हमारे पास सिंपली जो है ना वो हमारे पास आंसर आ गया। मैं आपको एक दोबारा फिर बता दूं कि जो भी जब हमने कोई भी मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, मतलब उनने हमें दो वैल्यूज दे दी थी ना, 3/4 और 5/9, दो वैल्यूज दी थी। और उसने कहा था कि इसके मिड में जो वैल्यू आती है वो फाइंड आउट करनी है। वो किस तरह करनी है कि तो जो वैल्यूज दी होती हैं उनको करना है प्लस, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि हमें ए और बी वैल्यू दी हुई है, उनको हमने करना है प्लस। फिर उसका जो आंसर आएगा ना उसको हमने डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी मिड वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स। रिक्यूरिंग क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते, जो खत्म होने वाले नहीं होते, एज द रेशनल नंबर, मतलब कि इसको फ्रैक्शंस में हमने बताना है कि फ्रैक्शंस में क्या वैल्यूज बनती हैं। वेयर P एंड Q और इंटीजर्स, मतलब कोई भी इंटीजर, मतलब 1 से लेकर 9 तक कोई भी इंटीजर होगा, लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो Q = 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब बटे के नीचे वाली वैल्यू होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। आगे उसने हमें 3 पार्ट्स दे दिए हैं। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 1 में जो है, मतलब जो हमारे पास I है उसमें है 0.5 बार। फॉर दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0.5555 विच इज कंटिन्यूड, मतलब कि यहाँ पे ये जो होती है ना ये खत्म होने वाली नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग जब होता है ना तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार। यहाँ तो बार लगा देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में या वो वैल्यूज बहुत दफाई होती है तो फिर हम लोग उस पर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि बार क्यों लगाई हुई है और हमने फाइंड क्या करना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेते हैं। लेट, मतलब लेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को तसव्वुर कर लेना। x = 0.555, मतलब एक पॉइंट के बाद हम लोग सिर्फ 3 ही वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये देखना है कि 0 के यहाँ पे जो क्वेश्चन है 0 के बाद हमें कितनी वैल्यूज दी गई है, एक वैल्यू दी गई है। डेट मीन्स कि जो जब हमारे पास 0 के बाद एक वैल्यू दी गई होती है ना तो उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब कि अगर 0.5 है ना, मतलब डेट मीन्स कि हमारे पास 0 के बाद कितनी वैल्यू दी हुई है, सिर्फ एक वैल्यू दी हुई। डेट मीन्स कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ
अगर इसी तरह हमें यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज दी होती तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते 100 के साथ। अगर यही वैल्यूज 2 पॉइंट के बाद 3 अगर दी गई होती क्वेश्चन में तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते 1000 के साथ। लेकिन अभी हमारे पास क्या वैल्यूज दी गई हैं, उसने ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है 1। ठीक हो गया। यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास उसने वैल्यू दी है 1, दैट मीन्स कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, मतलब मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.555। मतलब इसको हमने बस 3 वैल्यूज ली हैं, हमने कंसिडर की हैं, ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 10x आ गया। और 0.555 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 0.555 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारे पास आ गया 5.55। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 2। अब हमने इसको वैल्यूज को अब हमने क्या करना था, रेशनल नंबर्स में डिवाइड करना, मतलब कि कन्वर्ट करना था, फ्रैक्शन में हमने डिवाइड करना था, मतलब कि हमने उसको फ्रैक्शन में लिखना था। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1, मतलब हम लोग इसको कर लेंगे 2 में से 1 को हम लोग क्या कर लेंगे माइनस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 5.55 माइनस x इज इक्वल टू 0.55। इसको माइनस करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 0.5 में से 0 निकाला, यहाँ पे हमारे पास 5 ही आ गया। 10 में से x को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9x। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद 0 0 है, डैट मीन्स कि इसको लिखे ना लिखे अपनी मर्जी है, डैट मीन्स कि हमारे पास क्या रह गया 9x इज इक्वल टू 5, 9x इज इक्वल टू 5। अब ये जो 9 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5/9, डैट मीन्स कि हमारे पास क्या आ गया, रेशनल नंबर में हमारे पास डेसिमल आ गया। डेसिमल को हमने रेशनल में कन्वर्ट किया था, डैट मीन्स उसने क्या कहा था कि फ्रैक्शन में इसको जो है ना वैल्यूज को लिखना है। ये हमारे पास आ गया 5/9। अब इसको देखने के लिए कि ये जो 5/9 आया है वो वाकई 0.5 का फैक्टर बनता है या फिर नहीं बनता, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे हम लोग। वो किस तरह करेंगे, ये जो वैल्यू है ना इसको आपस में डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 0.0 यहाँ पे हमारे पास 50 आ गया, 9 5 45, फिर 5 0 5 45, फिर 5 हमारे पास रह गया, फिर 0 लिया 5 45। इसी तरह ये कंटिन्यू होता जाएगा। डैट मीन्स की जो फैक्टर में हमने वैल्यूज लिखी हैं वो क्या है, ठीक लिखी हैं। यहाँ पे हमने बस ये चेक डिवीजन इसलिए किया कि हम लोग चेक कर सकें कि 0.5 जो हमारे पास क्वेश्चन डेसिमल में था, मतलब जो कि रिक्योरिंग डेसिमल था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल था, इसको हमने जब रेशनल नंबर फ्रैक्शन में लिखना था तो वो हमारे पास ये वैल्यू आई है, तो ठीक आई है कि नहीं है उसको हमने डिवाइड करके चेक कर लिया, डैट मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या आई है, ठीक वैल्यू आई है। ठीक हो गया, ऐसे हमारा पार्ट 1 भी हो गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास क्या वैल्यूज है, 0.13 बार। बार का मैंने आपको बताया था, बार का मतलब होता है 0.13 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 100 ऑन रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं लेट, ये हमारे पास वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0.13, मतलब इसको हम लोगों ने 3 दोबारा जो है ना, जैसे हमने पीछे वैल्यू में 0 के बाद 3 वैल्यूज कंसिडर की थी, यहाँ पे भी 3 वैल्यूज कंसिडर कर लेते हैं। और अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 0 वैल्यू का, ये वाला जो क्वेश्चन हमने हल किया था पहले, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू दी हो तो उसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 वैल्यूज आ गए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू हो तो उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 हो तो क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 हो तो फिर उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उतने ही जीरोज आगे हम लोग ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या वैल्यूज है, 0 के बाद पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है, डैट मीन्स सॉरी 2 वैल्यूज है, तो इसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, भी याद रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया।
मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.13 13 एंड 13। 100 ने x के साथ मल्टीप्लाई होना तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 100x। अब 100 ने मल्टीप्लाई होना है 100 मल्टीप्लाई होना है 0.13 13 एंड 13 13 एंड 13। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 13.13 13। ठीक हो गया, ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया और ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1, मतलब कि हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 लिखेंगे पहले 100x इज इक्वल टू 13.13 13। इक्वेशन नंबर 2 फिर लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा 0.13 एंड 13। ये 0 आ गया, ये भी 0 0 0। 13 में से 0 निकालें 13 ही आ जाएगा। 100 में से 1 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99x। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 99x इज इक्वल टू 13 आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या आके क्या हो जाएगा डिवाइड 99x सॉरी x इज इक्वल टू 13 बाय 99। अब हम लोग इसको कर लेंगे डिवाइड, यहाँ पे लंबा प्रोसेस होगा तो हम लोग इसको कैलकुलेटर पे कर लेंगे, मतलब 13 डिवाइड बाय 99। अब ये हमारे पास क्या आ गया 0.13 13 39 एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या था 0.13 जो कि बार बार रिपीट होता जा रहा है। डैट मीन्स कि हमारे पास जो फ्रैक्शन में हमने जो वैल्यूज लिखी हैं वो हमारे पास क्या है करेक्ट है। डैट मीन्स कि हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसी तरह हम लोग थर्ड वाला देख लेते हैं कि थर्ड में उसने हमें क्या कहा है 0.67 बार। बार का मतलब क्या होता है कि ये वाली वैल्यूज क्या हो रही हैं बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक हो गया, ये वाला जो क्वेश्चन था 0.677। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे कि लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.67 एंड 67। और मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो वो 100 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर वो कोई भी दो वैल्यूज हैं तो वो 100 के साथ मल्टीप्लाई होंगी। अगर वो उससे 3 हैं तो फिर वो 1000। मतलब पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो 0 10 1 के साथ एक 0 लगा देंगे, अगर 2 हैं तो 2 0 लगा देंगे, 3 है तो फिर 3 0 लगा देंगे। ठीक हो, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद क्या है 2 वैल्यूज हैं तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, साइड्स पे करेंगे मल्टीप्लाई 100 के साथ 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 0.67 67 एंड 67, मतलब 1 2 3। ठीक हो गया, 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100x। 100 को 0.67 67 67 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 67.67 67। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1, मतलब 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे जो कि ये है 0.67 67। अब यहाँ पे हमने 2 ही ली तो हम लोग 2 ही रहने देंगे क्योंकि आगे तो वही चीज़ें आ रही हैं। 100 में से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99x इज इक्वल्स टू यहाँ 0 आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 67 67 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 99x इज इक्वल्स टू 67। ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट था। अब ये 99 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके डिवाइड। ठीक हो गया, ये हमारे पास डिवाइड हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 67 बाय 99। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये जो फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यूज आई हैं वो ठीक आई हैं या फिर नहीं। वो हम लोग किस तरह चेक करेंगे 67 डिवाइड बाय 99। ये हमारे पास डिवाइड बाय 99 क्या है 0.67 जो कि कंटिन्यूडली आ रहा था
0.67 बार के साथ। डेट मीन कि हमने क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में लिखा है वो ठीक लिखा है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये भी जो पार्ट 6 जो मैंने कंप्लीट किया वो भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं शॉर्ट सी वीडियो बना के दोबारा अपलोड कर दूँगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और आपके लिए क्वेश्चन जो है वो पेपर्स में बहुत ज़्यादा ईजी रहे। इंशाल्लाह आप अगली वीडियो में जो है ना हम लोग अगली एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।